31वें श्लोक के भाष्यकार के अवतरणिका उत्सृज्य च बाह्याम दुराचारताम अंत सम्यक व्यवसाय सामर्थ्यात्। बाह्य सकल दुराचारों को परित्याग करके जो अंतःकरण शुद्ध होकर सम्यक निश्चय वाला जो व्यक्ति होता है, उस निश्चय के सामर्थ्य से उसको क्या मिलेगा वो फल बता रहे हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। संक्रांति अवतरणिका दे रहे हैं। कुर्वन्तु नाम कृष चांद्रेण अश्वमेधादीनि तप कर्मात्मकानि प्रायश्चित्तानि। करते रहें आप कृष चांद्रायण व्रत, अश्वमेधादि याग, तपस्या और अन्य कर्म, प्रायश्चित भी जितनी इच्छा उतनी करते रहो। तथापि तेषु यथोक्त देश काल द्रव्य मंत्र तंत्रादि नियम अवैकल्येन कृतेषु एव शुद्धि सिद्ध्यति। इन सबको आप यथोक्त देश काल द्रव्य मंत्र तंत्र आदि नियमों के अभाव के बिना अवैकल्य सबको सम्यक प्रकार से पालन करके करते रहो, तभी जाके अंतःकरण शुद्ध होगी। कृतेष्वेव शुद्धि सिद्ध्यति। तत्रापि उसमें भी षड्रात्र द्वादश रात्र पक्ष मास संवत्सरादि व्यवधानेन दीर्घकाल की शुद्धि साच पारोक्ष की न तथा मध्यान्ह नित्या। उसमें भी आप कोई अनुष्ठान करेंगे 6 दिन का, कोई 12 दिन का, कोई 15 दिन, कोई महीने का, कोई साल का। एक अनुष्ठान दूसरे अनुष्ठान में व्यवधान भी छोड़ देते हैं। वैसे व्यवस्था है, 4 नवरात्र बना दिए। चैत्र नवरात्र आ रहा है, फिर आषाढ़ीय नवरात्र, गुप्त नवरात्र कहते हैं, फिर उधर शारदीय नवरात्र, फिर उसके बाद माघ में आएगा वो भी गुप्त नवरात्र। अब 4 है और 4 में व्यवधान है, 2.5 महीने का फर्क है। और व्यवहित में किया जा रहा है, काल व्यवधान दिख रहा है। भले दीर्घ काल तक कर रहे हो, इन व्यवधान से युक्ति तो है। हर साल कर रहे हैं हम बोलते हो, हर साल दिवाली कर रहे हैं, हर साल वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ वो व्यवधानेन दीर्घ काल की शुद्धि। इसे उससे होने वाली शुद्धि भी क्या होगी, बहुत समय में धीरे 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 जाके शुद्धि होगी। कि व्यवधान पूर्वक आप कर्मकांड करते हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, नित्य नैमित्य कर्म से तो छोड़िए, वो तो अपने आप देगा ही फल, शुद्धिकरण कर ही रहा है। नैमित्तिक कर्म और आपके काम्य कर्मों के कामना के बिना यदि करने लगो निष्काम भाव से, वह भी व्यवधान कृत होने के नाते बहुत समय लेकर के शुद्धि करता है। इन मेरा जो ध्यान है, भगवान का जो ध्यान है, ब्रह्म चिंतन है, वो तो झटी कर देता है। साच पारोक्ष की, और उसका भरोसा भी नहीं, परोक्ष है। शुद्ध हो रहा है नहीं हो रहा है भी पता नहीं चलता है। कई साधक हमारे सामने आते जाते बताते सामने, जो हम तो इतने वर्षों से कर रहे हैं, लगता है टस का मसन हम वहीं का वहीं है, ना आगे बढ़ रहे ना पीछे हो गिर रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है लगता है। रद्दी सीधी तो सपने में ही देखते रहते हैं, मिलती तो कुछ है ही नहीं। हवा में उड़ लेते सपने में, जागृत में 4 कदम चलना मुश्किल। तो इसीलिए सब साधनाओं का पता ही नहीं चलता है। इनका फल अत्यंत परोक्ष है, कब जाके फल देंगे इनका कोई भरोसा नहीं। ये भगवान ने पूर्व में कहा भी है नहीं, गहना कर्मणो गति, कर्म की गति अत्यंत गहन है। साच पारोक्ष की न तथा मध्यान्ह न, मेरे ध्यान से वैसा नहीं होता। यहाँ तो अप्रोक्ष फल है, शीघ्र फल है, और दीर्घ काल करने की भी जरूरत नहीं है। सम्यक प्रकार से करो। यह चेद वेदी तत सत्यम अस्ति, नो चेत यह वेदित महती विनष्टि। यदि आपने कर दिया, इस जन्म में यहीं पर होना है,
अगले जन्म तक टालना भी नहीं। ये जो आलसी होते हैं, अनेक जन्म संसिद्ध, भगवान ने कहे जरा आराम से करते रहे, धीरे धीरे होगा। इस साल थोड़ा ब्रह्म चिंतन करेंगे, थोड़ा भंडारों में मजे लेंगे, थोड़ा इसमें मजे लेंगे, उधर लेंगे इधर लेंगे, हाँ थोड़ा लगे रहो, थोड़ा उधर कुंभ मेले में चले जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, हैं। अब ठंडी आ रही तो क्या कहेंगे, वहाँ चले जाएंगे गुजरात, तो दक्षिण चले जाएंगे, गर्मी आएंगे तो उत्तरकाशी गंगोत्री। ये जगह स्थायी टिकते ही नहीं। तो कोई बात इस जन्म में नहीं होगा तो कोई चिंता नहीं, अगले जन्म में होगा, उससे नहीं तो उससे अगले में होगा, होगा कभी न कभी होगा। ऐसे ढीला पड़ने से काम चलता नहीं। इसलिए कहते क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। हे कौन्तेय, अरे कुंती पुत्र पार्थ, जो भी धर्मात्मा है वह क्षिप्रम शाश्वत शांतिम निगच्छति। यो ही धर्मात्मा भवति, जो धर्मात्मा होगा वह निश्चित रूपेण शाश्वत शांति को शीघ्र ही प्राप्त करेगा। ऐसा निश्चय करके जान लेना, प्रतिजानी ही। और मान लो नहीं भी हुआ, यहाँ नाश हो गए मत सोचो। यदि छठे अध्याय में कह चुके नष्टा ब्रह्म व, बीच में लटक जाएगा, मर जाएगा, नहीं इधर का न उधर का, योग भ्रष्टो भी जाए थे। तो भगवान ने कहा नहीं, हम उसको तुरंत अगले जन्म पुनः इस मार्ग में लगा करके कल्याण कर दूंगा। इसे कहते न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी विनाश होता ही नहीं है। भौतिक दृष्टिकोण से भले नाश दिखाई देता है कई बार, कई भक्तों का हालत ऐसा है कि 2 टाइम का रोटी का नसीब नहीं है। भौतिक दृष्टिकोण से हानि दिखता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत उन्नति को प्राप्त है, नहीं उन्नति को प्राप्त करते हैं। तो समझना चाहिए कि आपकी उन्नति हो रही है, भौतिक में गड़बड़ है तो उन्नति हो रही है अध्यात्म में। जितनी भौतिक सुख मिल रहा है तो समझ लो उतनी आप असुर बनाए जा रहे हैं। आपको भगवान असुर बनाने की तैयारी कर दी है। जिसको असुर बनाना होता है, राक्षस बनाना होता है, उसको खूब सुविधा दें, खूब धन दौलत दें, खूब चीज मौज कर, भूल जा भजन करना। हाँ उसे फंसे रहेगा, भजन करना भूल जाएगा आदमी, पूजा पाठ भूल जाएगा, जो भी करेगा वो भी नाटक मात्र रहेगा। आज जिसको लगाना है तो उसका मान अपमान कराते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। क्योंकि जितना झकझोरेंगे उतना ही मजबूत होगा। खूंटी को गाड़ के जितना हिला करके ठोकेंगे उतना ही मजबूत होगा ना वो। उसी पर अपने भक्तों पर मजबूत करने के लिए भगवान इधर से उधर से उधर से इधर से लात पात पढ़ाते रहते हैं। इसलिए हम बार बार कहते हैं, ऐसे साधक जब परेशान होकर आते हैं तो मैं कहता हूँ बिकम ए फुटबॉल। अपने आप को फुटबॉल समझो बस, न इसका तम न उसका, न शत्रु का न मित्र का। कौन जीतेगा कौन हारे कोई लेना देना नहीं। फुटबॉल को क्या मतलब होता है, लेकिन फुटबॉल को तो किक खाने पड़ते हैं। चारों तरफ से किक होते रहता है, लात मार, कभी इस गोल के तरफ कभी उस गोल के तरफ, ठोकारे होते रहता है, ठोकाई होते रहता है। इसे मैं बार बार कहता हूँ, आप खिलाड़ी मत बनो, दर्शक भी मत बनो। दर्शक भी गोल में नहीं जाता, जाएगा क्या? खिलाड़ी गोल में जाएगा, रेफरी भी सीटी बजाते रहेगा, वो भी गोल में नहीं जा सकता। गोल में कौन जाता है?
इसलिए आपका अपना मनुष्य का जो गोल है, लक्ष्य है, उसे पहुंचना है, आपको फुटबॉल बनना पड़ेगा। भगवान, देवी देवता, शत्रु मित्र सबके लात मरवाते हैं, लात खाते रहो और एक दिन गोल में पहुंच ही जाएंगे। कभी ऐसे कोई मैच हुआ गोललेस ड्रॉ, गोल हुआ ही नहीं और ड्रॉ हो गया मैच? बराबर भले होगा, लेकिन बिना गोल का कोई मैच नहीं होता। इसलिए हमारी इस विश्व का मैच में भी हमारा गोल में जरूर जाना है, पक्का है, यदि हम फुटबॉल बनते हैं। फुटबॉल जैसे बनो और लक्ष्य को पाओ, तब उसे घबराना नहीं। कितने लात पड़ेंगे, कैसे कैसे लात पड़ेंगे, उससे घबराओगे तो काम चलेगा नहीं ना। फुटबॉल जाएगा क्या गोल में? वहां तो कभी हेड मारते, हेड से भी मारते। यहाँ पे आपको हेड को खाने वाले आ जाएंगे, हीटर्स। 3 चीज होता है। पहले होता है चीटर, ठगने वाले, वो सी निकाल दो तो हीटर, एच को निकाल दो ईटर, खाने वाले आ जाएंगे। पहले केवल ठगने वाले आते हैं, फिर खोपड़ी गर्म करने वाले आते हैं, फिर आपको खाने वाले ही आ जाते हैं। सबको सामना करोगे तो विजयी बनोगे, तभी संसार में आप विजयी हो सकते हैं। You have to face all the 3, cheaters, heaters and eaters. वही यहाँ पर कहते हैं न मे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नाश को प्राप्त नहीं करता, क्यों? इसके अंदर वो शक्ति, वो सामर्थ्य मैं देते रहता हूँ, वो सबको सामना करके सफलता को प्राप्त करता है। शंकर भाष्य, क्षिप्रम का क्षिप्रम हो गया, कश संयोग क्षिप्रम, शीघ्रम इत्यर्थ। क्षिप्रम का अर्थ है शीघ्रम, भवति होगा, क्या होगा? धर्मात्मा, धर्म चित्त एव, तो धर्म में ही चित्त है जिसका, स्वधर्म में ही चित्त लगा रखा है जो, ऐसा व्यक्ति शाश्वत मद नित्यम शांतिम च उपशमम गच्छति। नित्य जो शांति है, उपशम है, उसे वो प्राप्त करता है, प्राप्नोति इत्यर्थ। शृणु परमार्थम, हे कौन्तेय, पारमार्थिक वास्तविकता को यह बात सुन लो। प्रतिजान ही निश्चिताम प्रतिज्ञा कुरु, निश्चय पूर्वक प्रतिज्ञा कर लेना कि मेरा कल्याण निश्चित रूप से होने वाला है। ये दृढ़ निश्चय रखो और स्वधर्म में निष्ठा बनाए रखो। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। स्वधर्म निष्ठा बनाए रखो, धर्मात्मा बने रहो, तो फिर अपने आप पे प्रतिज्ञा कर लेना, तुम्हारा विनाश कभी नहीं होने वाला। न मे मम, मे मने मम, भक्त, भक्त बने मई समर्पित अंतरात्मा, मुझ में ही समर्पित कर दिया है अपने अंतःकरण को, ऐसा जो मद भक्तो न प्रणश्यति थी, उसका विनाश नहीं होता। ये कहा संक्रांति टीका। क्षिप्रमिति ब्रह्मविद यतिर मध्यानेन क्षिप्रम शीघ्रमेव उत्तर क्षणे प्रत्यग वृत्त्या स्वस्य अविक्रिय ब्रह्मात्म दर्शन समकाल एव इत्यर्थ। जो ब्रह्मविद है, ब्रह्मज्ञानी यति निरंतर यत्नशील मन निध्यासन में लगा रहता है, वह मेरे ध्यान के द्वारा क्षिप्रम मन शीघ्रमेव, शीघ्रमेव का मतलब उत्तर क्षण एव, अनुभूति के बाद और बहुत समय लगेगा क्या मुक्ति के? अनुभूति का उत्तर क्षण ही आपको मुक्ति है। क्या अनुभूति करेगा वो? वही आगे बता रहे हैं। प्रत्येक वृत्तिया स्वस्य अविक्रिय ब्रह्मात्म दर्शन समकाल एवं, अपने प्रत्येक चैतन्य अहमाकार वृत्ति के साथ स्व के अविक्रिय जो ब्रह्मात्म स्वभाव है, उसका दर्शन के समकाल, उसकी अनुभूति के समकाल में ही उसको मुक्ति होती है।
ऐसा जो ब्रह्मविद्यति को धर्मात्मा कहा जाता है, धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है ये, क्योंकि वह शुद्धो भवति, वह अत्यंत शुद्ध है। न तत्र नियमावैकल्यम काल दैर्घ्यम पाप निवृत्ते पारोक्षंच अस्ति। नियमों की वैकल्यता का अभाव नहीं है और काल में दैर्घ्यता भी नहीं है और पाप निवृत्ति परोक्ष भी नहीं है। ये तीनों ही अत्यंत अपरोक्ष शीघ्र होता है। एतावन मात्र मेव न भवति, इतना ही होता है ऐसा नहीं है, किंतु शाश्वत शाश्वतीम शांतिम मन मुक्तिम निगच्छति, शाश्वती शांति यानी मुक्ति को वह प्राप्त करता है। अर्थात पुनरावृत्ति रहिता विदेह मुक्तिम प्राप्नोत्येव इत्येतदर्थ निश्चयार्थ नीति उपसर्ग निगच्छति में नी उपसर्ग क्यों जोड़ा? नितराम मैंने नियमित रूपेण प्राप्ति को दिखाने के लिए। पुनरावृत्ति रहित ऐसा जब विधेय मुक्ति को ही हो प्राप्त करता है, इस अर्थ को निश्चय पूर्वक कथन करने के लिए नीय उपसर्ग नितराम गच्छति इति निगच्छति। ब्रह्मविद्यतेर अंतर आगत दोष विशेषेर मुक्तिर न प्रतिपदित है। ब्रह्मविद्यति के भीतर में विद्यमान आगत जितने भी दोष है, कि जितने भी दोष है आगंतुक होता है, स्वभावतः कहीं कोई दोष नहीं है। स्वभावतः हर व्यक्ति अंदर से सच्चिदानंद स्वरूप है, वहाँ दोष कहाँ से आएगा? अंतःकरण भी सत्वगुण का कार्य है, वहाँ दोष कहाँ से आएगा? मन क्या है? पंचभूतों के सत्वगुण का कार्य है। रजोगुण का कार्य प्राण बताया गया, तमोगुण का कार्य भूत सृष्टि है। सत्वगुण के प्रत्येक भूत के सत्वगुण का अपना अलग अलग कार्य किया, पंच ज्ञानेन्द्रियां। रजोगुण के अलग अलग कार्य किया, अपने अपने कर्मेंद्रियां। अतएव प्राण और कर्मेंद्रिया रजोगुण कार्य है, मन और ज्ञानेन्द्रियां सत्वगुण का कार्य है। वहां कहां से दोष आ गया? दोष कहाँ रहेगा? रजोगुण में और तमोगुण में। और वास्तव में रजोगुण तमोगुण स्वतंत्र नहीं है। इंद्रियां स्वतंत्र है क्या? कर्मेंद्रियां नहीं है। बाह्य भौतिक सृष्टि स्वतंत्र है क्या? नहीं है। तो फिर आपके अधीन रहने वाले ये आज आप पर जूते मार रहे हैं, आप ही पर सवार हो गए। भाई आपके ज्ञान के अधीन कर्मेंद्रिय काम करेंगे ना, क्या अपने मन मर्जी चल देंगे? उसका कहाँ अपना सामर्थ्य? आपके ज्ञानेन्द्रिया, आपके मन जो चाहे, जो ज्ञान है उसके आधार पर कर्मेंद्रियों को आप प्रवृत्त कराते हो। तो कर्मेंद्रियों से यदि पाप हो रहा है, इसके जिम्मेदार कौन? वहां दोष हो रहा है तो जिम्मेदार कौन है? आप ही तो है। स्वभावतः जो शुद्ध है, सत्व है, उसके अंदर कहीं कोई दोष नहीं। इसे मानना पड़ेगा दोष आगंतुक है, स्वभाव कोटि में नहीं है। जो आगंतुक होता है उसको हटाना भी आसान है। भाई दर्पण में धूल बैठ गया, स्वभावतः धूल है क्या वहां? वो आगंतुक है। कपड़ा लो, पोंछ दो, साफ हो गया। आगंतुक दोषों को मिटाना आसान है। इस स्वभावगत दोष है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए मनुष्य का मुक्ति आसान है, क्योंकि कुछ भी स्वाभाविक नहीं है। जितने भी दोष है सब आगंतुक है, हमने ही अपने ऊपर लाद लिया। इसलिए कहते गज स्नान अवत। हम लोग हाल क्या है? हाथी के स्नान के समान है। हाथी क्या करता है? खूब बढ़िया नदी में नहा लेते, आपस में फुचकार मारते, खूब नहा के बाहर आते ही वो पूरा धूल मिट्टी कीचड़ अपने ऊपर डाल लेते। वैसे हम लोग का हाल है।
जब ध्यान में करेंगे हम ब्रह्मास्मि, बाहर आएंगे कीचड़ में फैल जाएंगे, जगत सत्ता जात में हो जाते हैं। गज स्नानवत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसलिए सावधान कर रहे। देखो तो आगंतुक है, जितना भी दोष है आगत दोष विशेषेर मुक्तिर न प्रतिबद्धते एवं इत्यस्मिन् अर्थे प्रतिज्ञा कुरु इत्याह। यदि कोई कहे आगंतुक दोष से विशेषों के द्वारा व्यक्ति मुक्त नहीं हो पाएगा, वो फंसा ही रहेगा, ऐसे यदि कोई कहे भगवान के प्रतिज्ञा व्रत कहते हैं, ऐसी बात नहीं है। ब्रह्मैव अहमिति ज्ञान योग बलेन, एकार मात्र इधर उधर हो गया। ब्रह्मैव अहमिति ज्ञान योग बलेन, मैं ब्रह्म ही हूं, ब्रह्म ही मैं हूं, ऐसे ज्ञान योग के बल से ब्रह्म भावम भजती थी भक्त। ब्रह्म भाव का अनन्य चिंतन जो करता है, निरंतर करता है, वही उसी का नाम भक्त है, अर्थात ब्रह्मवित्। हे कौन्तेय मैं मम तादृश भक्तो ब्रह्मनिष्ठो ब्रह्मविद् यति न प्रणश्यति। ऐसा जो ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मविद् जो यति है उसका नाश कभी नहीं हो सकता। मध्य प्राप्त ब्रह्मनिष्ठा विघ्न दोषेण, विघ्न दोषेण, हाँ घ होना चाहिए। मध्य में प्राप्त ब्रह्मनिष्ठा में जो विघ्नकृत दोष दुर्गतिम दुर्योनिम वा न गच्छति, न गच्छते, वह दुर्गति को या दुर्योनियों को कदाचित भी प्राप्त नहीं करेगा। किंतु विघ्न कोटि ही सर्वा, करोड़ों विघ्न भी क्यों ना हो, सब के सब मद अनुग्रहेण मन निष्ठया च निर्मूल्य, मेरे अनुग्रह से, मेरे प्रति उसकी जो निष्ठा है उसके वजह से सब कोई निर्मूलित हो जाएगा। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, सारा संसार वृक्ष को उखाड़ के फेंक देगा। और विधेय मुक्तिम प्राप्नोत्येव, विधेय मुक्ति को वह अवश्य प्राप्त करता है। नात्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। तुम अस्मिन् अर्थे प्रतिजानी, और इस विषय में तुम बिल्कुल निश्चय पूर्वक प्रतिज्ञापूर्वक ग्रहण कर लेना। भवद भक्तो भगवत भक्तो, भगवत भक्तो ब्रह्मवित् नान्नश्यति इति। भगवान के जो भक्त है, ब्रह्मवित् है, वह कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। इति प्रतिज्ञा कुरु, अपने अंदर प्रतिज्ञा धारण कर। योगक्षेम वहाम्य मिति च, पूर्व में कह चुका हूं मैं, जो अनन्य भजन करेगा उसके योगक्षेम मैं ही वहन करता हूं। मया प्रतिज्ञा तत्वात्, मेरे द्वारा प्रतिज्ञा की गई है। अतएव ईश्वरैक शरणानाम ब्रह्मविदाम ब्रह्मनिष्ठानाम न विघ्नैर मुक्ति प्रतिहन्यते, विघ्नों से मुक्ति उनका कभी प्रतिघात नहीं होता, उन्हें विघ्नों से मुक्ति निश्चित रूप में मिल जाएगा। इति गज घंटया घोषयत्यर्थ, गज घंटा से जो है घोषणा करो। बड़ा घंटा बांधो, हाथी से धड़ाधड़ भरवाते, क्या होता है, पूरे गांव में हल्ला मच जाएगा। वैसे तुम गज घंटा से जो है संसार उद्घोषणा कर लो निर्भयता और निश्चय के साथ, मैं गारंटी हूं। जैसे आजकल की जो मंत्री संतरी बोलते हैं, मैं गारंटी, मेरी गारंटी नहीं, ये परमात्मा गारंटी दे रहा है। जो मेरा भक्त, जो भगवान का भक्त होगा मुक्त होगा, इस बात को निसंकोच तुम उद्घोषणा कर सकते हो। इत्यर्थः। टिप्पण, कथम समीचीन अध्यवसाय मात्रेण साधुर्भवति, समीचीन अध्यवसाय मात्र से वह साधु संत यति ब्रह्मविद् कैसे हो जाएगा। इति चेत आह क्षिप्रमिति, न वासुदेव भक्तानाम अशुभम विद्यते क्वचित। वासुदेव के भक्तों को लेश मात्र भी अशुभ स्पर्श नहीं कर सकता, किसी भी काल में, क्वचित भी काल है। दृष्टांतश्च अजामिल गजेंद्र प्रहलाद ध्रुवादय, एक दो दृष्टांत नहीं। अजामिल देखो कितना दुराचारी था। अजामिलोपाख्यान
भागवत की कथा में आती है। जन्म जन्मांतरी कोई पाप के कारण से श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में पैदा होकर के भी वेश्यावृत्ति में अभिरत था, लेकिन भगवान की ऐसी माया हुई, उसके एक पुत्र हो गया। पुत्र का नाम नारद जाकर नारायण रखवा दिए। कृपा हो गई गुरु की। अब गुरु कृपा हो गई तो फिर तो कहना है कि नारायण नारायण चिल्लाता रहता था, बेटे का नाम पुकारता था, उस बहाने उसके मुंह से नारायण नारायण निकलते थे। अब आजकल दौर्भाग्य हिंदुओं में भी अच्छे अच्छे नाम रख दे, बुलाते टिंटो पिंटो घिंटो की तरह क्या क्या बुलाते, उल्टे सीधे नाम है। अरे अपने नाम अच्छे भगवान का नाम रखो, देवी देवताओं का नाम रखोगे, वही नाम पुकारोगे तो अपनी वाणी पवित्र होती रहेगी। ये छोड़ करके उल्टे से नाम रख देते हैं और वही बुलाते रहते हैं। चिंटू था एक लड़का, चिंटू। एक हमारे तो पिंटू आता है, उसका नाम पिंटू नहीं है, नाम अच्छा है लेकिन बुलाते हैं नहीं उसको, कि पाप कमाना चाहते, पुण्य कमाना नहीं चाहते। जब पाप कमाना चाहेगा वही ऐसे नाम बुलाएगा ना बच्चों का। पंडित जी तो कभी ऐसे नाम देंगे नहीं। जो नामकरण कराने आते हैं, जो नक्षत्र दे के अक्षर बताएंगे, वो तो ऐसे थोड़े नाम बताएंगे, वो तो देव देवताओं का नाम ही बताते हैं। इन्हें बाद में बुलाते उल्टे सीधे नाम से, पाप कमा रहे। अजामिल दृष्टांत स्पष्ट है, पुत्र नाम पुकारने के माध्यम से भगवान को ही प्राप्त कर लिया। गजेंद्र देखो, मगरमच्छ के साथ घोर युद्ध हुआ, अनंत भगवान का नाम लिया, एक ही बार पूर्ण भाव से विभोर होकर के शरणागत होकर के ले लिया तो उसका उद्धार हो गया। प्रहलाद है, क्या क्या नहीं किया उसके साथ उसके बाप ने ही, हिरण्यकशिपु ने, लेकिन हर यह परीक्षा में वो सुरक्षित रहा। ध्रुव भी भारी अपमानों को सहन किया, लेकिन तब क्या भगवत शरण हो गया, भगवान की प्राप्ति हो गई। इत्यादि और भी द्रौपदी का दृष्टांत है, भरी सभा में बेइज्जती की जा रही थी, भगवान की शरण हो गई तो सुरक्षा हो गया। इसीलिए आप अनन्य भाव से भगवत शरण हो जाए, आपका किसी प्रकार कोई नुकसान कभी नहीं हो सकता। ये अति दुराचारोपि प्राण संकटम आपन्नो वा जन्मत एव भक्तो वा। अति दुराचार होते भी भगवान भक्त हो जाए, प्राण संकट की प्राप्ति होने पर भक्त हो जाए, या जन्मते भगवान के भक्त हो जाए, परिस्थिति वशात तपस्वी हुआ या मजबूरी से तपस्वी हो गया। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, कहावत बन गया। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। जब टिपटॉप पैंट शर्ट पहन के वकील बना था, हम यहाँ के जो है किसान जैसे धोती पहन के चलने लगा, मजबूरी से तो हुआ। वह अपमानित हुआ, मार खाया, धोखा खाया, लात खाया, जैसे तैसे चोरी चोरी भाग आया जान बचा करके, और मजबूरन यहाँ आकर के धोती पहन के डंडा लेके घूमने लगे। इसे कहते मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। कोई मजबूरी से मान लो भगवान का भक्त भी हो जाए, परिस्थिति वशात तपस्वी व तप हो गया। ये दृष्टांत दे आप कुछ दिन पहले बताया था, मछुआर का दृष्टांत। परिस्थिति वशात मछुआर भी महान तपस्वी ध्यान करने वाला हो गया है। लोगों के दृष्टिकोण में क्या था, बड़े समाधि वाले, बड़े भक्त है, बड़ा भगवान का ध्यान कर रहा है, रो रहा था, एक भी मछली नहीं फंसी करके रो रहा है, और लोग सोच रहे हैं आंख बंद पे बैठे रो रहा है बेचारा, आज 8 दिन हो गए, एक भी मछली नहीं फंसी, मैं कैसे घर जाऊंगा, क्या कहेंगे, रो रहा था। लोग देखने वाले क्या सोचे, भगवान की भक्ति में रो रहा है, समाधि में स्थित है। तो लोग आरती उतारे, गंगा जी की आरती भूल गए, उसकी आरती उतारने लग गए, वहीं भोग चढ़ा दे, मिठाई चाहे न जो भी पैसा वैसा। उधर आंख खोल के देखता है तो बड़ा महात्मा हो गया, नहीं झूठे। धीवरस्य अत्र दृष्टांत ग्राह्य
तो परिस्थिति वशात तपस्वी जैसा हो जाए तो भी उसको फल मिल जाता है। अति मूढ़ हो अशरणो वा यो मत भक्त, चाहे मूढ़ है चाहे अशरणागत है, फिर भी मेरी भक्ति किंचित कर लेता है तो भी स्वम अनन्य भावेन समर्पित, और अंत वह अपने आप को अनन्य भाव से परमात्मा समर्पित कर देता है। स में भक्त, वही वास्तव में मेरा भक्त है, वह न प्रणश्यति, उसका नाश नहीं होता। इति भगवत प्रतिज्ञा जयम, यह भगवान की प्रतिज्ञा है ऐसे समझो। यथा तन्माता इति सूचयति, जैसे तुम्हारी माता है, कौनते संबोधन से ये संकेत कर दिया, वो सदा मेरे शरण में रहती है, मेरी भक्ति करती है, अतः उसका कभी हमने कोई हानि होने नहीं दिया, सदा रक्षा करते आया हूँ और आगे भी करते रहेंगे। इस प्रकार से 30वें श्लोक पर विचार पूरा हो गया। 31वें श्लोक का उतरने का भाष्यकार इतना ही कहते किंच, और भी बात है। संक्रांति कहते हैं अपने अवतरणिका में, एवं उपक्रांत ज्ञान से महात्म्यम तत्फलंच प्रतिपाद्य, जो ज्ञान को प्राप्त कर लिया, उपक्रांत ज्ञान से मैंने प्राप्त ज्ञान से महात्म्यम तत्फलम च, उनकी महिमा और उनको जो फल मिलने हैं वो फल के बारे में भी प्रतिपादन करके, अधुना प्रतिपाद्य अधुना, और अब क्या करने जा रहे हैं, तो पूर्व में कहा हुआ सुख सुगम कर तुम, वेदांत चिंतन करना अनायास हो सकता है, कोई परिश्रम नहीं है इसमें, बढ़िया से खा पी करके हम ब्रह्मास्म में भी चिंतन कर सकते हैं, कोई परिश्रम नहीं। परिश्रम इतना ही है, शुरू में आप गुरुमुख से सुनने में परिश्रम है, सुनने के बाद क्या परिश्रम है, बैठे चिंतन ही करना है, चाहे भंडारा खा के करो, चाहे भूखा करो, चाहे जैसे भी करो, चिंतन ही तो करना, कर लो मनन, और उसमें सरलता है तो पढ़ाना शुरू कर दो, मनन और मजबूत होगा। ये प्रश्न पूछने वाले उल्टे सीधे प्रश्न जितना पूछेंगे उतने आपके दिमाग मजबूत होगा कि नहीं होगा, अपना सिद्धांत पक्का होगा। इसे मनन करने में भी कोई परिश्रम वास्तव में कुछ नहीं है। अनिध्यासन तो उससे भी सरल है, वहां तो वो भी नहीं करना, बल्कि सकल बाह्य विचारों को परित्याग करते रहे, नेति नेति। और दूसरा क्या बताया था, इसके बिना भी मैं रह सकता हूं। सबसे सरल आपके पास साधन है, जो भी कामना उठे फट बोलो उसको, तुम्हारे बिना मैं रह सकता हूं। आज तक कितनी कामनाएं पूरी करके मेरे को मिला क्या, और कामनाएं बढ़ रही घट तो नहीं रही। तो इसीलिए ये कामना को पूरा किए बिना भी मैं रह सकता हूं। ऐसे बार बार चिंतन करे, कामनाओं को काटते जाओ, इससे बड़े और सरल उपाय क्या होगा, साधन क्या होगा। ये कुछ करना ही नहीं उसमें तो। इसलिए कहते हैं कि सुसुखम कर्तुम में जो कहा गया था युक्तम, उसी को और स्पष्ट करते हैं, तद विशदयति। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास् तेऽपि यान्ति परां गतिम्। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास् तेऽपि यान्ति परां गतिम्। हे पार्थ, जो भी ये अपि, ही मने यस्मात्, ये मने यस्मात् जिसलिए, हे पार्थ जो भी लोग पाप योनयः, पाप प्रधान कर्म करता है ऐसे शरीर वाले,
जो लोग माम व्यपाश्रित्य मेरे शरणागत हो जाते हैं तो वे भी पराम गतिम यान्ति, परागति को प्राप्त कर लेंगे। ये पाप योनियां कौन है? सबसे पहले कहा स्त्रियः, स्त्री से साध्वी नहीं लेना, धार्मिक उनको नहीं लेना है, वेश्यादि वृत्ति वाले, तो धर्म को मानना मानने वाले, कि पाप योनि विशेषण है ना। पुण्य योनि अभी तो स्त्रियां हैं, पुण्य योनि वाले भी वैश्य हैं, पुण्य योनि वाले भी शूद्र हैं। से पाप योनि विशेषण के आधार पर, नहीं तो लोग कहेंगे तो सारे स्त्रियों को पाप योनि कह दिया, गीता तो गड़बड़ है। आजकल तो लोग कहेंगे तो गीता स्त्री विरोधी है, स्त्रियों को पाप योनि कह दिया, समझे भी ना ऐसा बोल देते हैं। इन विशेषण दिया है, कौन सी स्त्री पाप योनि मानी जाएगी? विचार करो। जो स्त्री धर्मपरायणा नहीं है, यावत विवाह नहीं है मातृपितृ भक्त बन के रहना है। जो स्त्री विवाह हो गया पति भक्त बन के रहना है, पति मर जाए पुत्राधीन होकर रहना है। ऐसे रहने वाली स्त्री जो धर्माचरण करती है वो पाप योनि नहीं कहा जा सकता, पुण्य योनि है। इसमें वैश्य जो कमा रहा है, शास्त्र ने जिस प्रकार से वर्णन किया, अपने लाभ का विभाग कर देगा। एक भाग राजा को दे देता है, एक भाग पत्नी के नाम पर रखता है, एक भाग बच्चों के लिए देता है, एक भाग सामाजिक सेवा के लिए रख देता है, एक भाग अपना भावी सुरक्षा के लिए। उससे भी अतिरिक्त कुछ बच जाता है, वो अपने ही व्यापार को बढ़ाने के लिए उपयोग करता है, कभी लेकिन गलत काम के लिए इस्तेमाल नहीं करता। वह पुण्य योनि वैश्य है, धर्मानुसार चलने वाला वैश्य। और उसके विपरीत जो चलेगा, अपनी अय्याशी के लिए प्रयोग कर रहा है पूरा धन दौलत। राजा को देना टैक्स, टैक्स में भी चोरी, हाँ टैक्स चोरी करते बनिए वैसे लोग। बल्कि नेताओं को पैसा दे देंगे, टैक्स माफ करा लेंगे, कमाल है। कानून बना रहे अरबपतियों के लिए टैक्स माफ, आपके लिए एक बिस्मिली खरीदो टैक्स देना पड़ेगा। यह अन्याय होता है, वो सब पाप योनि वैश्य है, जिस तरह से गलत तरीके से करा। एवं शूद्रा अपने अपने स्वधर्म का पालन कर रहा है, जो सफाई कर्मचारी है, भंगी है, उसका अपना काम है सफाई करें, स्वधर्म पालन कर रहा है, उसकी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन वो न करके उल्टा काम करेगा, वो पाप योनि कहा जाएगा। ये पाप है विशेषण से अपने आप व्यावर्तन हो जाता है। अन्य जो सत स्त्रियां, सद्वैश्य, सच्छूद्रों का व्यावर्तन करने के लिए ही पाप योनि प्रयोग हुआ। ऐसा असत स्त्री, असद वैश्य, असत शूद्रों की बात है यहाँ। लेकिन वे भी ऐसा होकर के भी यदि मेरे आश्रय कर लेते हैं, मेरे शरणागत हो जाते हैं, वे भी ते अपि परागतिम यान्ति, परागति को प्राप्त कर जाएंगे। शंकर भाष्य, माम ही यस्मात् हे पार्थ व्यपाश्रित्य, ये मने यस्मात् हे पार्थ, माम व्यपाश्रित्य, माम आश्रित्वेन गृहीत, मुझको ही आश्रय रूपेण ग्रहण करके, ये पिस्यो भवेयो, जो भी ऐसा हुआ करते हैं कि जो कौन लोग पाप योनः, पापा योनि येषां ते, पाया हो गया है, पापा पापमय है, योनि शरीर आदि जिसका जन्म जिनका, उन्हें कहा जाता है पाप योनयः। आगे भी गलत है, पाप जन्मानः, पाप जन्मानः, पाप जन्म वाले हैं। कहते वे कौन है? इत्याह स्त्रियो, लियो हो गया, स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रा, ते अपि यान्ति, वे भी लेकिन अवश्य प्राप्त कर जाएंगे। क्या प्राप्त करेंगे? गच्छन्ति पराम गतिम, प्रकृष्टाम गतिम, प्रकृष्ट गति को वे प्राप्त कर जाएंगे।